वो अपने पराये का गम खाने वाला, अपने का पराये का। अल्लाह की जात जब देती है तो बिला तफरीक देती है, चाहे मानने वाला हो मुनकर को भी देती है। उसकी कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह के नहीं मानते, एथियस्ट है, उनको भी तो देता ही है, अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह तो देने वाला सबको है, चाहे उसको माने ना माने। अल्लाह का कलाम भी सबके लिए है और अल्लाह कहता है मैं रहमतुल लिल आलमीन। तो आपका इमाम अगर आलम के लिए है, दुनिया के लिए है, तो सबके लिए भलाई का काम करता है, यानी सबकी तरफ अपना पैगाम पहुंचाता है। तो उसका पैगाम कहाँ, किताबी शक्ल में है किसी या ऑडियो में है, कहाँ पर है? उसके पैगाम को कैसे पाया जाए? जो दुनिया में काफिर हैं, ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, यानी हम लोग आपके नजदीक मुसला या जो उसको आप बोलती है मुस्लिम, ये मुस्लिम लोग हैं, कहाँ जाए उसके पैगाम को पाने के लिए? अच्छा, इसका एक और पहलू कि अगर इस्माइली का मजहब सिर्फ इस्माइली के लिए है और आखानी के लिए है, तो जो इसको नहीं मानते क्या वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे? यानी अगर जो इमाम को नहीं मानता, लिविंग इमाम को, जो इनके पीछे नहीं चलता, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे? उसका मेयार क्या है? उसका फैसला कैसे होगा? और अगर वो भी जन्नत में जाएंगे और आप भी जन्नत में जाएंगे, तो फिर इनकी जरूरत क्या है? 12% की सारी चीजें करने की जरूरत क्या है? जन्नत सबके लिए अगर आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है और ईसाई के लिए भी, हिंदू के लिए भी, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ये दुनिया में जो आप हॉर्स पावर लगा रहे हैं, इसका फायदा क्या है? अगर रिवॉर्ड प्रोग्राम बाद में सभी को मिलेगा तो फिर रेस में अव्वल आने की जरूरत क्या? फिर तो सब भागे, कोई भी ना आए अव्वल, कोई बात नहीं। फिर आप क्यों जाते हैं जुम्मे को जमात खाने? या सुबह वो बंदगी करने या तस्बीह निकालने या नांदी करने या दसौंद करने या जो भी करने, सतारा निकालने, जो भी करने, क्यों करते हैं? फिर गुनाहों की माफी क्यों मांगते हैं? फिर बंदो गुनाहगार क्यों करते हैं? यानी अगर जाना जन्नत में ही है बाद में, तो फिर गुनाह की माफी मांगने की क्या जरूरत है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर अल्टीमेटली जन्नत मिलनी या तो नहीं मिलनी, या तो फिर उसका हिसाब किताब होगा। अगर हिसाब होगा तो वो हमारा क्यों होगा? क्यों हम तक तो आपने पैगाम पहुंचाया ही नहीं। ईसाइयों तक तो पैगाम पहुंचा, ईसाई को पता नहीं इस्माइली क्या होता है, यहूदी को पता नहीं इस्माइली क्या होता है। आप तो अपने दरवाजे बंद करके रखते हैं, आप तो अपनी किताबें नहीं छापते, आपके तो फरामीन छपते नहीं है, आप तो डोर डोर नहीं जाते जैसे क्रिश्चियन मिशन की जाती है, इस्माइलों की जमात की वैसे जाती है, जो विटनेस डोर डोर जाते हैं, कैथलिक जाते हैं, जैसे मुसलमानों में तबलीग की जमात है वो जाती है। तो जो गुनाह हमने किया ही नहीं उसकी सजा हमको क्यों मिले? या तो आपकी तरफ से हिदायत आई होगी, ये लिविंग इमाम है, इनको 12.5% दोगे, गुनाहों को माफ कराओ, ये प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ पे होना चाहिए, इमाम बुला दें। ठीक, अच्छा, नई और अजीब बात, हर मजहब में एक शरीयत है, तरीक़ाकार शरीयत। कुरान कहता है कि चोरी करोगे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, या फला जुर्म की सजा, फला जुर्म नाफिज। इस्माइली के लिए ऐसा कौन सी शरीयत को फॉलो करता है? यानी अगर इस्माइली को अगर किसी मसले पे बात करनी हो, मिसाल के तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत बड़ा मसला है, क्या खून देना जायज है? आप बहुत इस्माइली को शायद ये बात बनाता था, ये शरई मसला है, क्या खून देना जायज है? सवाल का जवाब कैसे रखेंगे? हाँ या जी जायज, क्यों जायज, कैसे जायज? क्या आजाद, यानी इसको कहते हैं आजाद की पैबंदकारी, यानी अपना जिस्म का किसी को डोनेट कर देना, दिल दे देना, आंखें दे देना मरने के बाद, ऑर्गन डोनर उसको कहते हैं, क्या ये करना शरअ में जायज है? फैसला कैसे होगा इसका, जायज है या नहीं, कैसे होगा? चलो मैं आपको आसान कर देता हूं। आपके जो उमूर है रोजमर्रा के, उनका फैसला कैसे होगा?
अगर आपको कोई मुसीबत पेश आ जाती है, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है वो नाफरमान है, बच्चा नाफरमान है, औलाद नाफरमानी करता है। अब कौन सी ऐसी चीज पढ़ी जाए जिससे वो नाफरमानी ना करे? क्या कोई ऐसी चीज है इस्माइली? कोई ऐसी दुआ है? कहाँ लिखी है? किसने बताया कि ये दुआ पढ़ोगे तो बीमार हो गया कोई, उसके सिरहाने कुछ पढ़ना है बैठ के? मैं नहीं बताऊंगा मुसलमान क्या करते हैं। अगर मुसलमान बीमार हो जाए ना, दम कर दो पुरानी तिलावत पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास है मौजूद है। लेकिन वो नाते कुरान भी नहीं है, बोलते कुरान वाला चक्कर नहीं हमारा, तो वो 1400 साल पहले वाले कुरान से, और उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इमाम ने चेंज कर दी बकौल आपके। तो अब वहां पर ऐसे अहकामात जो आपके रोजमर्रा के हैं, जिसपे हमें कुरान की मदद लेना पड़ती है मुसलमान होने की हैसियत से, आपके पास वो किस तरह तहरीरी शक्ल में मौजूद है? अगर नहीं तो किस जगह से, कहां से आते हैं? इमाम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करते। इस सवाल का जवाब बहुत उम्मीद है मुझे कि कोई मिशन या कोई तरीका बोर्ड वाला जरूर खुद तलब करेगा। इमाम खाना जमात खाना, इमाम खाना जमात खाना, कम्युनिटी सेंटर, को एजुकेशन, औरत मर्द साथ। कौन फैसला करता है कि अंदर किस किस्म के कपड़े पहन के आने? ये फैसला कौन करेगा कि अंदर का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? औरत आए तो किस तरह आए और मर्द आए तो किस तरह आए? कहां पर लिखा है? या किसने किसको बताया कि क्या हद है कपड़े पहनने की? कुछ औरतें दुपट्टे में भी आती हैं, शलवार कमीज में आती हैं, कुछ औरतें पैंट पहन के आती हैं, सूट पहन के आती हैं। आपके जो नॉर्थ अमेरिका कनाडा के वॉलंटियर्स हैं वो स्कर्ट भी पहनती हैं ब्लू कलर के। मेरा ख्याल पाकिस्तान का मुझे पता नहीं वॉलंटियर क्या शलवार कमीज है शायद का। कुछ औरतें जो आती हैं वो जो मॉडर्न घराने की हैं, अफ्रीका में ये बहुत मुश्किल है, मोज़म्बिक में बड़ा मसला हुआ ये, और करीमाबाद में बड़ा मसला हुआ था ये कि छोटे छोटे स्कर्ट पहन के आते हैं, फिर उसके आगे उनको तकिया या चादर रखना पड़ती है ताकि उनके कोई अंदर का जो हिसाब किताब है वो बाहर ना दिखे। तो ये ड्रेस कोड जो है ये कहां पर लिखा है कि किस ड्रेस कोड में जमात खाने आना चाहिए? क्या तरीकाकार, क्या कपड़े पहन के किस हुलिये से जमात खाने में आना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है? कोई कायदा है? ये कवायद कहाँ लिखे? ये कवायद किसने बताए? और अगर नहीं बताया तो किसी ने क्यों नहीं बताया?